तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ मार्शल प्रैक्टिशनर पार्ट 163। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स ने अपनी नई टेक्निक का नाम रख दिया था जिसकी टेस्टिंग के लिए वो एक दूसरे प्लेनेट पर गया था, जहाँ पर उस पर एक सिविका नाम के एलियन ने अपने पपेट से हमला कर दिया था क्योंकि मैक्स के पास उसका एक टोकन था। लेकिन मैक्स ने अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमोद वाली बॉडी से उन पपेट्स को ख़त्म करके जमा करना शुरू कर दिया था। तो सिविका ने अपने डोमेन को फंसाकर उसे और भी ताकतवर पपेट से मारना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैक्स ने एरिना से बोल के उन पपेट्स पर उन इंसेक्ट की ताकत से हमला करवा दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं उस पावर की वजह से सिविका के स्पेसशिप में डगमगाने लगती है, जिसे देखकर सिविका बोलता है, ये तो इंसेक्ट क्लेन का अटैक अचानक मेरी तरफ क्यों आ रहा है। इस अटैक की वजह से मेरे 81 गॉड किंग पपेट्स की एनर्जी ख़त्म हो गई है। उसी वक्त मैक्स एरिना से कह के 10,000 और शैडो इंसेक्ट मॉन्स्टर से सिविका की शिप पर हमला करवा देता है। तो एना ऐसा ही करती है, जिसके बाद वह इंसेक्ट मॉन्स्टर सिविका की शिप का कंट्रोल सिस्टम तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से वह नीचे गिरने लगती हैं। पर उससे पहले ही सिविका उस शिप से निकल कर दूसरी शिप में चला जाता है और उसी वक्त मैक्स भी उन सिविका की शिप को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। तभी का सिविका फिर से गोल्डन हॉर्न बेहमूद की बॉडी पर हमला कर देते हैं, पर मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमूद की बॉडी लेकर वहां से निकल जाता है। यह देखकर सिविका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके टोकन के साथ साथ उसकी शिप भी चली गई थी। इसलिए वह बोलता है, भले ही वह सिल्वर विंग कहीं भी चला जाए, पर मेरे रडार सिस्टम उसे ढूंढ ही लेगा और फिर मैं उसे जान से मार सकता हूँ। इधर मैक्स बोलता है कि मेरे शिप के डिटेक्टर्स कमज़ोर है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वह मेरे पीछे आ रहा है या नहीं, पर आज या कल वह मुझसे बदला ज़रूर लेगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लॉस आया है। इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वह भी मदद बुला चुका है। और अब मैक्स वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए ओपन मार्केट में किसी की मदद मांगता है। इधर सिविका सिल्वर विंग पर बाउंड रखने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सिल्वर विंग उसके डिटेक्टर की रेंज से गायब हो चुका है। यह देखकर सिविका को और भी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। इधर मैक्स को एक स्टार इल्यूजन किंग टेलीपोर्टेशन की मदद से उसे प्लेनेट की दूसरी तरफ ले आती है। तो मैक्स उसे थैंक यू बोलता है। इस पे वो मैक्स से कहती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसी बहाने सिल्वर विंग को देख लिया। साथ ही तुमने मुझे इस टेलीपोर्टेशन के लिए 10 मिलियन हुन यून काइन भी दिए थे, इसलिए यह डील मेरे लिए अच्छी साबित हुई है और अगली बार तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। अब इस अल्यूज़न किंग के जाते ही मैक्स बोलता है कि वह ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा। तभी बबाता मैक्स से कहती है, मैं तुम्हें कॉस्ट की चिंता मत करो, तुमने ये करके बहुत अच्छा किया है क्योंकि मुझे पता चला है कि सिविका ने सिल्वर विंग यानी गोल्ड हॉर्न बेहेमोथ पर बाउंड इशू कर दी है, जिसकी मदद से अगर तुम यहीं रहते हो तो मारे जाते। इधर हम देखते हैं कि उसे बाउंटी के बारे में सब लोग सुन रहे थे। यहाँ सिविका ने बोला था कि सिल्वर विंग किंग ने मेरे कई मशीन पपेट्स को चुराया है, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे देगा मैं उसे 50 मिलियन यूनलैंड कॉइन दूंगा। धीरे धीरे ये बात तो सब जगह फैल जाती है। यहाँ पर बात मैक्स की टीम के पास ही पहुँच गई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि सिल्वर विंग किंग असल में मैक्स ही है। इस तरह मैक्स मेडिटेशन कर रहा था और जहाँ मेडिटेशन से जागने के बाद वह बोलता है कि बंटी, इशू होने की वजह से अब मैं गोल्डन हॉर्न बेमोथ की बॉडी लेकर सबके आगे सामने नहीं आ सकता। तभी वाता मैक्स से कहती है कि हमारे डिटेक्टर्स बहुत पुराने हो गए हैं, हमें और अपडेट डिटेक्टर्स खरीदने होंगे ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तभी अचानक से मैक्स का दिल तेज धड़कता है और उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसा उसे तब हुआ था जब वह उसे अपने आर्मर बनाने के लिए वह अजीब से मेटल के टुकड़े मिले थे। इधर वैसे ही मेटल का टुकड़ा एक दूर एलियन शिप में बैठा शिप के लीडर के रेंज में आता है। तभी उस लीडर के सब ऑर्डिनेट्स आकर उसे बोलते हैं कि हमें 300 मिलियन किलोमीटर तक दूर तक ह्यूमन शव डिटेक्ट हुआ है, जिसके अंदर एक ह्यूमन है और उसका लेवल वर्ल्ड मास्टर है। तभी दूसरी सबऑर्डिनेट बोलता है कि हमने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड मास्टर लेवल का ह्यूमन उसे ऐसे अकेले ट्रैवल करने को देखेगा, शायद उसके पास मदद के लिए लोग हैं। इस पे वह लीडर कहता है, हम नैश क्लैन से हैं जिसने हमेशा छुपके रहना पड़ता है। तभी वह कमज़ोर ह्यूमंस भी खुले में घूमते हैं। वहाँ वादा करता है कि मैं एक यानी कांस्टेंट एक दिन तुम्हारे क्लैन में बसाऊंगा और तुम्हें अपने साथ शामिल करूंगा, लेकिन उससे पहले ही इस ह्यूमन को ख़त्म करना होगा।
अब उसकी शिप पर मैक्स की शिप की तरह आने लगती है, जिससे पता लगता है मैक्स को चल जाता है। लेकिन डिटेक्टिव्स बेकार होने की वजह से वह उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान सकता था। अब मैक्स का मन तो लड़ने का ही कर रहा था, लेकिन सही समय पर वह वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही एलियन शिप वहाँ आती है तो उन्हें कोई नहीं मिलता। वह लीडर बोलता है अगली बार वह ह्यूमंस लक्की नहीं रहेंगे। इस तरह मैक्स वापस बेस पर आ गया था, क्योंकि उसे कुछ तैयारी करनी थी। शिप का सेल करने के लिए सेलर ढूंढने लगते हैं, जहां सीनियर मंकी वह सब सामान 6.1 बिलियन ह्यूमन कॉइन में बिकवा देते हैं, जिसकी वजह से वह सब खुश होते हुए बबाता नल्सन आई और एरिना नाचने लगते हैं। अब इतना सारा पैसा देकर मैक्स बोलता है कि मैं अपने पिछले 1000 साल में भी बस 100 मिलियन ह्यूनी कॉइन जमा कर पाया था, और अब मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। इसके बाद मैक्स सबसे पहले लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज डिटेक्टर्स खरीदता है, जो कि एनिमीज़ को सबसे पहले डिटेक्ट कर सके। और फिर मैक्स बाकी सारे पैसे से क्लाउड रिटर्न के लिए फर्टिलाइज़र और ब्लड लू क्रिस्टल खरीद लेता है। साथ ही वो एक गॉड फायर क्रिस्टल भी खरीदता है, ताकि मुसीबत पड़ने पर वह उसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि गॉड फायर क्रिस्टल से बहुत बड़ा धमाका होता है। अब मैक्स ने अपने क्लाइड रेटन को वह खरीदते हुए सीड्स खिला देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइड रेटन को बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे। अब वह मैक्स उसे मोटिवेट कर रहा था। जिसके बाद क्लाइड रेटन अनरंग लेवल पर पहुंच जाती है और मैक्स को थैंक यू बोलती है। यह देखकर मैक्स को भी खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे भी खुद को स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। इसके बाद मैक्स मेडिटेशन करने बैठ जाता है, जहाँ वह एट ब्लड लू क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वह बाकी की स्ट्रेंथ तक पहुँच गया था, जिसे हमने मैक्स लेवल वाली मूवी में भी देखा था। अब मैक्स बताता है कि उसे गोल्डन हॉर्न बेमोद ने 165 ब्लड लो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तभी बताता है, मैक्स से कहती है ये गोल्डन ऑन बेमोद ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ब्लड लू क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि ब्लड टू क्रिस्टल मरे हुए बीस्ट के ब्लड से बनता है, जिसकी वजह से एक बीस्ट के होने के कारण गोल्डन ऑन बेमोद उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। तभी नल्सन एआई वोता को एक टोकन देती है, जिसपे एक पैटर्न बना था। वो बबाता मैक्स से कहते हैं कि ये टोकन यांगजी कॉन्टिनेंट पर रहने वाले लोगों को था, उनका है, जिससे एलियंस ने चुरा लिया था। तो मैक्स उससे कहता है ये जरूर ये उस मेडिटेशन मिस्टीरियस टावर से जुड़ा होगा। पर सबसे पहले मुझे उसे वापस बैटलफील्ड में जाना होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रेजर ऐसे यहाँ रख कर गंवा दूंगा। जब मैक्स बेस से निकल जाता है तो वहाँ रास्ते में अपनी टीम को देखता है, वह बाय बोलते हैं। अब वापसी यांगजी कॉन्टिनेंट के पास जाने की वजह से मैक्स को उस नैश विलेन की शिप का एहसास होने लगता है। तो मैक्स बताता है कि वहाँ शिप में उसी तरह घुमा देता है। तभी शिप के डिटेक्टर्स उन सबकी बड़ी प्रिसाइज लोकेशन डिटेक्ट कर पा रहे थे। इधर उन एलियंस को भी एहसास हो जाता है कि उन्हें कोई डिटेक्ट कर रहा है। तभी वह खुद भी अपने डिटेक्टर्स को चालू कर देते हैं, पर उनके डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। इस तरफ बबाता मैक्स बताती है कि ये नैश क्लैन से हैं और उसे क्लैन के एलाइज भी है। यह सब अकेले भी काम करते हैं, साथ ही इन्हें दूसरे क्लैन के सामने झुकना पसंद नहीं। यह सुनकर मैक्स बोलता है कि इनकी बहादुरी अच्छी है, पर वह ये मेरे सामने एलियंस जिनके पास ट्रेजर्स है। इधर नैश क्लैन वाले खुद को डोमेन बनाकर प्रोटेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम हमें सुन पा रही हो और हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, पर अगर तुम नहीं मानोगे तो पीछे नहीं हटेंगे हम। और तभी उस लीडर के सब यूनिट उससे पूछते हैं कि आपने उस दूसरे बंदे को बोला था कि आप लड़ाई के लिए किंग लेवल दोस्त को बुला लोगे, आखिर वह आपका दोस्त है कौन? इस पे वो लीडर कहता है मैं तो बस फेंक रहा था ताकि एलियन वहाँ से चला जाए। तभी उनके डिटेक्टर्स मैक्स के शिप में लोकेशन देना बंद कर देते, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मैक्स वहाँ से चला गया है। इधर मैक्स समझ गया था कि वो लोग बस फेंक रहे हैं, इसलिए वो एरेना से कहकर 1 मिलियन इंसेक्ट मॉन्स्टर की ताकत से उनके डोमेन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका डोमेन एक ही सेकंड में तबाह हो जाता है और वह बचने के लिए एक F9 शिप को आगे लगा देते हैं, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाती। तभी मैक्स गोल्डन हॉर्न बेमौत की फॉर्म में उसके उनके सामने आया था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। इसका नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा मैं।